नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। 250 क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर से कर चुके हैं। 250 क्वेश्चन हमने कितने करे हैं भाई? किसके करे हैं? प्रीवियस ईयर के करे हैं। तो 251 हमारे सामने जरा देखना है 251 क्या कह रहा है। 251 कह रहा है वन हु डज नॉट टायर इजिली, जो आसानी से ना थके। कौन आसानी से नहीं थकेगा भाई? इंसान तो आसानी से थक जाएगा ना। कौन नहीं थकता भाई? मशीन नहीं थकता है ना। मशीन बिल्कुल नहीं थकता। ये जो योगा वगैरह चल रहा है, तो ये मैडम तो भी थक जाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन ये भाई साहब नहीं थकेंगे, ये बिल्कुल नहीं थकेंगे। तो इनडिफैटिगेबल होता है भाई, इनडिफैटिगेबल। क्या? इनडिफैटिगेबल, इनडिफैटिगेबल। फैटिग होता है, फैटिग से बना है इनडिफैटिगेबल। इनडिफैटिगेबल को मार्क करो, टीगेबल है ना, इनडिफैटिगेबल, अथक। चलो, ये तो हो गया भाई कि जो कभी थके ना, जो कभी थके ना वो हो गया इनडिफैटिगेबल। जो कभी फेल ना हो, जो कभी फेल ना हो, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, आपने इसकी मीनिंग लिखनी है। जो कभी फेल ना हो, ठीक है ना, जो कभी फेल ना हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं ये बताना है। जिसकी गलती सुधारी ना जा सके, है ना, जिसकी गलती सुधारी ना जा सके, सुधारी ना जा सके, या जो गलती सुधारी ना जा सके, है ना, जो गलती सुधारी ना जा सके, या जिसकी गलती सुधारी ना जा सके, उनको क्या बोलते हैं, वो चीज को क्या बोलते हैं, ये दो आपको आपको बताना है। ये आपके सामने इनडिफैटिगेबल है। इनडिफैटिगेबल की मीनिंग क्या होगी भाई? अथक, जो थके ना, राइट। चलो, 252 कह रहा है अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। सिर्फ और सिर्फ ब्राइट साइड देखता है, पॉजिटिव साइड देखता है, निगेटिव साइड नहीं देखता है। जैसे क्या? हाफ फुल। अब किसी के लिए क्या है भाई? हाफ फुल है, आधा क्या है? आधा भरा हुआ है। और किसी के लिए क्या हो जाएगा? हाफ इम्पटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? हाफ इम्पटी हो जाएगा, आधा खाली। तो जो बोलता है आधा खाली, उसको हम क्या बोलते हैं? उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? हाफ फुल के लिए तो हमें क्या पता है? ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, आशावादी। जो अपनी लाइफ में बिल्कुल हर हर एक इंसिडेंट को वो क्या देता है? पॉजिटिव एस्पेक्ट देखता है कि हाँ भाई ये पॉजिटिविटी होनी थी, राइट। तो हर इंसिडेंट में वो आशावादी होता है, ऑप्टिमिस्ट होता है, राइट। लेकिन एक ऐसा इंसान भी होता है जो चीजों को सिर्फ निगेटिव एस्पेक्ट को देखता है, तो उसको क्या बोलते हैं? वो चीज आपने कॉमेंट करके बताना है। तो आपके सामने 3 क्वेश्चन आ गए। 3 क्वेश्चन का आपने आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ही देना है जी, ये आपकी ड्यूटी हो गई। क्वेश्चन नंबर 3, अ पर्सन एग्जिबिटिंग एक्सेसिव वरी अबाउट वंस हेल्थ। एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है भाई? एक्सेसिव क्या करता है भाई? एक्सेसिव वरी अबाउट वंस हेल्थ, जो अपने बारे, अपने हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न रखता हो कि भाई मेरी हेल्थ कैसी है, कैसी नहीं है, हर एक चीज को काफी डिटेल में चेक करता हो। ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे भाई? देखो इतनी सारी दवाइयां हैं और ये सब है भाई, ये खुद ही को बैठ के खुद ही को चेक कर रही है कि भाई देखो क्या मैं हूँ, ठीक हूँ, नहीं हूँ, है ना। तो हाइपोकॉन्ड्रियक बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं? हाइपोकॉन्ड्रियक, जो अपने ही चीजों को लेके काफी सीरियस हो, कंसर्न हो कि कहीं मुझे बीमारी तो नहीं हो गई, थोड़ा सा छींक आया, अरे कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, फीवर हुआ तो मलेरिया या फिर डेंगू तो नहीं हो गया। ऐसी वाली सिचुएशन को क्या बोलते हैं? हाइपोकॉन्ड्रियक बोलते हैं, कॉन्ड्रियक। तो HYPOCH, हाइपोकॉन्ड्रियक, है ना। हाइपो क्या होगा भाई? कॉन्ड्रियक होगा, CHONDRIAC, कॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक बोलते हैं भाई किसको? जिसको लगता है कि कहीं वो बीमार तो नहीं है, कहीं वो बीमार तो नहीं है, बात बात पे उसको लगता है कहीं वो बीमार तो नहीं है, हाइपोकॉन्ड्रियक बोलते हैं। वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लेश, है ना। देखो मस्त, है ना, मस्त तरीके से इनको बॉयल किया जा रहा है, मस्त तरीके से बॉयल किया जा रहा है। किस लिए बॉयल किया जा रहा है? कि इनको भैया इनका भरता बना के खाना है हमें। किनको खाना है? ये लोग खाएंगे। क्या ये लोग इंसान है? बिल्कुल, ये भी लोग इंसान है, ठीक है, लेकिन इंसानों खाएंगे। तो वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लेश, कोई ऐसा जो ह्यूमन को फ्लेश कोई खाता हो, जो इंसान दूसरे इंसान को खाता है, उसके मांस को खाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नरभक्षक, कैनिबल। क्या बोलते हैं भाई? कैनिबल,
कैनिबल, ठीक है। कैनिबल, कैनिबल, CANNIBAL, कैनिबल बोलते हैं। कैनिबल मतलब नरभक्षक। वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लेश, वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लेश, जो क्या खाता है भाई, इंसान को खाता है, उसको बोलते हैं नरभक्षक। 255, अ पर्सन हु बिलीव्स इन और ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस, है ना। अ पर्सन हु बिलीव्स इन और ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस। अब ऐसे लोग देखो जरा, ऐसे लोग जो आपके सामने यहाँ पे बने हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं भाई, देखो ये भाई साहब हेलमेट लगा के मार रहे हैं कि भैया कोई हमें पहचान ना ले। मोस्टली हेलमेट लगा के मार रहे हैं, है ना। ये सब फल वल नीचे, मतलब कितना नुकसान है भैया, इतना नुकसान, मतलब खाने को नहीं मिलता कुछ किसी किसी को। और ये लोग मतलब सारे के सारे बेरोजगार है, सारे नल्ले हैं, सारे के सारे बेरोजगार हैं, सारे नल्ले हैं, इनको कुछ काम नहीं है भाई, है ना। चलो आ जाओ, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो बिलीव करता हो कि भाई कोई भी लॉ वगैरह नहीं होना चाहिए, लॉ के बिना ही सिस्टम चलना चाहिए, जो इन चीजों में मानता है, उसको क्या बोलते हैं, एनार्किस्ट बोलते हैं, अराजकतावादी, एनार्किस्ट बोलते हैं भाई। कुछ काम धंधा नहीं है भाई ऐसे लोगों को, कुछ भी काम धंधा नहीं है, राइट। अनार्किस्ट बोलते हैं, कुछ भी नहीं है भाई काम धंधा, समझ रहे हो ना। अपना टाइम वेस्ट कर, अपने पास, इनके पास तो टाइम ही है, दूसरों का टाइम वेस्ट करते हैं, दूसरों को चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं। अनार्किस्ट बोलते हैं भाई, ANAR, अनार्किस्ट, अनार्किस्ट, ANARCHIST, अनार्किस्ट। अ कीपर और कस्टोडियन ऑफ अ म्यूजियम, है ना, जो म्यूजियम की क्या करता है भाई, रखवाली करता है। म्यूजियम के में कोई भी सामान, कोई भी ऑब्जेक्ट ठीक से रखा गया है नहीं रखा गया, हर एक चीज को काफी डिटेल में देखता है, उसको क्या बोलते हैं सर, उसको क्यूरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूरेटर बोलते हैं, क्यूरेटर, CURATOR, क्यूरेटर बोलते हैं ऐसे को, जो क्या करता है भाई, अ कीपर और कस्टोडियन ऑफ अ म्यूजियम, क्या करता है भाई, जो म्यूजियम वगैरह की रखवाली करता है, उसकी कस्टडी देखता है, ठीक है। क्यूरेटर बोलेंगे उसको, CURATOR, क्यूरेटर। संग्रहाध्यक्ष, संग्रहाध्यक्ष बोलते हैं, क्यूरेटर बोलते हैं, तो जो म्यूजियम वगैरह को ठीक ठाक से रखता है, डन है, क्यूरेटर। एनी अवार्ड, ऑनर और लॉडेटरी नोटिस, है ना, कोई भी अवार्ड या फिर कुछ भी दिया जा रहा हो, कुछ प्रशस्ति पत्र वगैरह जिसको आप हिंदी में बोलते हो, वो दिया जा रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एकोलेड बोलते हैं। क्या, सम्मान, एकोलेड बोलेंगे, ACCOLADE, एकोलेड। देखो भैया इनको मिल रहा है ना, बाईचुंग भूटिया है ये, बाईचुंग भूटिया ही तो है ये, जहाँ तक मुझे ध्यान है ये बाईचुंग भूटिया ही है, या सुनील छेत्री हैं, पता नहीं, एक बार मैं कंफ्यूज हूँ, सुनील छेत्री है शायद, भूटिया नहीं है, सुनील छेत्री। हाँ, ये याद नहीं है कौन है भाई, ये सुनील छेत्री ही है शायद, ठीक है। फुटबॉलर हैं ये, इंडियन टीम के फुटबॉलर हैं ये, ठीक है। तो ये इनको क्या मिल रहा है भाई, इनको सम्मान मिल रहा है, एकोलेड। एक टर्म होता है एकोलेड को, क्या क्या आप मीनिंग दे सकते हो, एक्सटॉल दे सकते हो, रिवियर दे सकते हो, है ना, ये सब इनके सिनोनिम में आ जाएंगे, रिवियर, एक्सटॉल, ठीक है ना। रिस्पेक्ट आपको पता ही है ना। एकोलेट, एडुलेट भी होता है, राइट। तो एकोलेट, एक्सटॉल, रिवियर, ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे। एनी अवार्ड, ऑनर और लॉडेटरी। लाउड बोल रहा है ना, लाउड भी कहीं कहीं पे लिख के आता है, तो वो भी क्या हो जाता है भाई, उसका मतलब भी सेम होता है, डन है। तो ये तीन चार वर्ड आपके हैं। समथिंग हैपनिंग इन 3 years, कोई 3 साल में चीज हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनियल बोलेंगे। क्या, ट्राइनियल, जो 2 साल में एक बार होती है उसको बाइनियल बोलते हैं, राइट। ट्राइनियल बोलेंगे, TRIENNIAL, ट्राइनियल, TRIENNIAL, ट्राइनियल बोलेंगे। क्या, त्रैवार्षिक। समथिंग हैपनिंग इन 3 years, समथिंग हैपनिंग इन 3 years, ट्राइनियल बोलेंगे, TRIENNIAL, ट्राइनियल, डन है, डन है भाई, ट्राइनियल। चलो 259, स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल रिटन बाय हिमसेल्फ, खुद की कहानी लिखना, युवराज सिंह। प्योर इंस्पिरेशन, सचिन तेंदुलकर, है ना। सचिन तेंदुलकर से इंस्पायर होकर इन्होंने लिखा था द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, है ना। फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक, है ना। युवराज सिंह ने अपने बारे में खुद लिखा था। तो जब इंसान खुद ही अपनी कहानी खुद लिखता है तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलते हैं भाई, ऑटोबायोग्राफी, खुद के बारे में खुद ही लिखना, उसको बोलते हैं क्या, ऑटोबायोग्राफी। काफी इजी है भाई ये। मेड इन इमिटेशन सो एज टू बी पास्ड ऑफ फ्रॉडलेंटली एज जेन्युइन, मेड इन इमिटेशन सो एज टू बी पास्ड ऑफ फ्रॉडलेंटली एज जेन्युइन, है ना। अच्छा, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल लिखा हुआ भाई AB बास, AB बास। कुछ ऐसा मतलब करना, कुछ ऐसा इमिटेट करके, कॉपी करके बनाना कि लगे कि भाई क्या है कि वो बिल्कुल जेन्युइन वाली चीज है। तो AB बास लिखा हुआ है, एडिडास की सेम टू सेम कॉपी आपको दिख रही है यहाँ पे, लिखा कुछ वैसा ही है, डिजाइन कुछ वैसा ही बनाया है। तो फ्रॉड करने के चक्कर में तो उसको क्या बोलते हैं, काउंटर फीट बोलते हैं भाई। क्या, काउंटर फीट। अब जहाँ पे एडिडास आप 10,000 में खरीदते हो, यहाँ पे ये कितने मिल जाएगा, 100-200 में मिल जाएगा। तो काउंटर फीट होता है भाई। क्या, काउंटर फीट, COUNTER, जालसाजी बोलते हैं, काउंटर फीट, COUNTERFEIT, काउंटर फीट बोलेंगे क्या, जालसाजी, डन है, डन है भाई, काउंटर फीट, जालसाजी। 261, वन हु बिलीव्स इन फेट,
है ना, वन हु बिलीव्स इन फेट, जो सिर्फ अपने भाग्य में मानता है ना, जैसे ये अक्षय कुमार साहब हैं, ये इस मूवी में अपने भाग्य में ही मानते थे कि एक दिन राजा बन जाएंगे, क्योंकि इनके मामा जी ने बता दिया था इनको कि एक दिन ये राजा बनेंगे। तो फटलिस्ट बोलते हैं उसको, क्या, फटलिस्ट। और मैंने आपसे बोला भी था कि एक टर्म होता है फटल, एक टर्म क्या होता है, फटल। फटलिस्ट और फटल में बड़ा कंफ्यूजन होता है ना, फटलिस्ट और फटल में काफी कंफ्यूजन होता है। तो फटलिस्ट तो यहाँ लिखा हुआ है, फटल की मीनिंग आप फटाफट लिख दे कमेंट सेक्शन में। और ये बात मैंने पिछले दूसरे तीसरे वीडियो में भी पूछा था। द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, है ना, पोस्टेज स्टैम्प्स की जो कलेक्शन करता है या उसको स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं, फिलैटली बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं भाई, फिलैटली बोलते हैं, डाक टिकट संग्रह, फिलैटली, फिलैटली, फिलैटली बोलते हैं उसको, जो क्या करता है, डाक डाक टिकट वगैरह संग्रह करता है, फिलैटली बोलते हैं, PHILATELY, फिलैटली। फिलैटली क्या होता है, डाक टिकट वगैरह संग्रह करता है, उसको फिलैटली बोलते हैं, PHILATELY। डन है भाई, फिलैटली। चलो, अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर्स, एक ऐसा पर्सन जो फ्लावर को सेल करता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लोरिस्ट बोलते हैं, माली बोलते हैं, राइट। फ्लोरिस्ट बोलते हैं जो फ्लावर वगैरह सेल करते हैं, या फ्लावर सेल करते हैं, या फ्लावर की दुकान पे रहते हैं, या फ्लावर को कट पिट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फ्लोरिस्ट बोलते हैं, माली बोलते हैं। FLORIST, फ्लोरिस्ट, FLORIST, फ्लोरिस्ट बोलते हैं। डन है भाई, चलो। और डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड कॉज्ड बाई एन इलनेस, है ना भाई, इलनेस की वजह से, बीमारी की वजह से दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता, तो उसको क्या बोलते हैं, डेलीरियम बोलते हैं, प्रलाप बोलते हैं। और एक और चीज याद रखना, जब ये एज हो जाती है, उस टाइम पे ये जब दिक्कत आने लग जाती है, तो आप उसको हिंदी में सठिया जाना भी बोलते हो, राइट, है ना, सठिया जाना भी बोलते हो, उसको भी डेलीरियम ही बोलेंगे, क्या, डेलीरियम, 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 राइट। डेलीरियम क्या होता है, डेलीरियम होता है सर प्रलाप करना, डेलीरियम, DELIRIUM, डेलीरियम मतलब अ डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड कॉज्ड बाय एन इलनेस, इलनेस की वजह से आपका दिमाग खराब हो गया है ना, उसको बोलते हैं डेलीरियम, DELIRIUM, डेलीरियम। 265, वन हु कलेक्ट्स क्वाइंस, है ना, जो क्या करता है भाई, क्वाइन कलेक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में आपसे पूछा था, उसको बोलते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट। जो सिर्फ क्वाइंस को कलेक्ट करता है, ये भाई ये शौक होते हैं, है ना, न्यूमिस्मैटिस्ट होता है भाई, न्यूमिस्मैटिस्ट, न्यूमिस्मैटिस्ट, जो कॉइन्स को कलेक्ट करता है, न्यूमिस्मैटिस्ट होता है, NUMISMATIST, न्यूमिस्मैटिस्ट होते हैं, ठीक है। अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर क्या, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, है ना, आपने एक बड़ा सा बंडल बांध लिया है, क्या करने के लिए भाई, या तो स्टोर करने के लिए या उसको कहीं पे भेजने के लिए, तो उस बंडल को क्या बोलते हैं, उस बंडल को क्या बोलते हैं, बाले बोलते हैं, क्या, गठरी, बाले। देखो यहाँ पे गठरी बनी हुई है, गठरी बनी हुई है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए रखी गई है ना, कि भाई कहीं भेजना है तो बाले बोलते हैं, BALE, बाले, बाले मतलब क्या, गठरी। याद रहेंगे ना, काफी इजी इजी हैं ये। किलिंग ऑफ वन सेल्फ, खुद को मार लेना सुसाइड कहलाता है, खुद को मार लेना सुसाइड कहलाता है, सुइसाइड, SUICIDE, सुइसाइड, काफी इजी है ये। एन इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड बाय एन ऑथर, है ना, इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड बाय ऑथर, ऑथर ने इमेजिनरी नेम एज्यूम कर लिया है भाई, उसको क्या बोलते हैं, सूडोनाइम। मतलब जितने भी बुक वगैरह लिखे जाते हैं, या फिर कोई भी मूवीज बनती है, कोई भी सीरियल बनता है, कोई सीरीज बनती है, कुछ भी बनता है, तो उसमें जितने भी नाम दिए जाते हैं सब इमेजिनरी नेम दिए जाते हैं, राइट। वो उन जो भी उसमें कैरेक्टर रोल प्ले कर रहा होता है उसका अपना असली नाम नहीं होता है, कोई कोई नाम उठा लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे आयरन मैन लिखा गया है, तो उसको बोलते हैं सूडोनाइम, क्या बोलते हैं भाई, सूडोनाइम, सूडो, सूडो हो गया भाई, सूडो मतलब फॉल्स और नाइम मतलब नेम, सूडोनाइम, है ना। जैसे एनोनिमस में आपने क्या बताया, एनोनिमस क्या होता है भाई, कि पता नहीं है कि वो चीज़ किसने करी है, एनोनिमस है, राइट। सूडोनाइम, डन है भाई, चलो। 269 देखे जरा क्या कह रहा है, वन हु हैज अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, जो किसी भी फील्ड में काफी ज्यादा दिन तक का एक्सपीरियंस रखता है, उसको क्या बोलते हैं, वन हु हैज अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, जो ज्यादा दिन तक किसी फील्ड में क्या रखता है भाई, एक्सपीरियंस रखता है, उसको क्या बोलते हैं, वेतरन बोलते हैं, VETERAN, वेतरन बोलते हैं। जैसे शरद पवार साहब वहां पे दिख रहे हैं, तो राजनीति में वो काफी एक्टिव है, राइट, वेतरन बोलेंगे उसको, अनुभवी व्यक्ति, राइट, डन। चलो अगले पे आ जाओ। एन एग्रीमेंट बिटवीन इनमीज और अपोनेंट्स टू स्टॉप फाइटिंग, आर्गुइंग एटसेट्रा फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप अपने इनमीज को माफ कर दे रहे हो, ऐसा मतलब आर्ग्यू नहीं कर रहे हो, फाइट नहीं कर रहे हो, लड़ाई नहीं कर रहे हो, तो जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में हुआ था, राइट, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं सर, उसको ट्रस्ट बोलते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको, है ना, ट्रस्ट बोलते हैं, TRUCE, ट्रस्ट, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, और इसको PPT को सही कर देते हैं। ट्रस्ट, TRUCE, ट्रस्ट मतलब थोड़ी देर के लिए, संधि, युद्ध विराम संधि इसको बोलते हैं हिंदी में, राइट। क्या हो गया,
चलो ट्रस्ट बोलते हैं इसको, मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, TRUCE, ये नोट डाउन कर लेना आप। क्या? एन एग्रीमेंट बिटवीन इनमीज और अपोनेंट्स टू स्टॉप फाइटिंग, आर्गुइंग एटसेट्रा फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई लड़ाई नहीं करना है, किसी को कुछ कहना नहीं है। सीज फायर आपने वर्ड सुना होगा, राइट, ठीक है। तो ट्रस्ट बोलते हैं उसको क्या? युद्ध विराम संधि, राइट, तो ये मार्क कर लेंगे आप। 271, वन हु नोज ऑल, जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलते हैं? ओमनीसिएंट बोलते हैं सर, उसको ओमनीसिएंट बोलते हैं, जो सब कुछ जानता है। ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट होता है जो सब कुछ जानता है। ओमनीसिएंट, OMNI, ओमनीसिएंट, SCIENT, ओमनीसिएंट, OMNISCIENT, ओमनीसिएंट होता है सर जो सब कुछ जानता है। एक टर्म होता है ओमनीपोटेंट, क्या? ओमनीपोटेंट, एक टर्म होता है ओमनीपोटेंट, राइट, और एक टर्म होता है ओमनी प्रेजेंट। ये मैं बार बार क्यों लिखता हूँ? ताकि आपको याद रहे और ध्यान भी रहे क्या मतलब हुआ, सर ने ये बार बार क्यों बोला, क्योंकि ये टर्म बार बार आ रहे हैं आपके पेपर में। तो ओमनीसिएंट हुआ, ओमनीपोटेंट हुआ और ओमनी प्रेजेंट हुआ, तो ये दोनों की मीनिंग आपने बतानी है। ओमनीसिएंट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो गूगल बाबा जो सब कुछ जानता है, ऐसा माना जाता है कि गूगल बाबा को सब पता है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, ह्यूमन माइंड की स्टडी और उसके बिहेवियर की स्टडी को क्या बोलते हैं भाई? साइकोलॉजी बोलते हैं, क्या? साइकोलॉजी बोलते हैं, साइकोलॉजी, PSY, साइको, PSY, साइकोलॉजी, CHO, साइकोलॉजी, PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी बोलते हैं, PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी बोलते हैं। साइकोलॉजी क्या होता है भाई? मनोविज्ञान होता है। PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या होता है? मनोविज्ञान होता है, राइट, डन, डन है भाई। साइकोलॉजी, PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी, डन है, मनोविज्ञान। चलो 272 हो गया। 273 देखना क्या कह रहा है। वन हु स्टडीज इंसेक्ट लाइफ, है ना, जो कीड़े मकोड़ों की जिंदगी के बारे में बातचीत करता, जो कीड़े मकोड़ों के बारे में बातचीत करता, उसको क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजिस्ट बोलते हैं, क्या? एंटोमोलॉजिस्ट, क्या? एंटोमोलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट बोलते हैं, एंटोमोलॉजिस्ट, ENTOMOLOGIST, एंटोमोलॉजिस्ट बोलेंगे, जो कीट विज्ञान के बारे में बातचीत करता है, एंटोमोलॉजिस्ट हो जाता है। चलो, ऑफ और रिलेटिंग ऑफ द मून, ऑफ और रिलेटिंग टू द मून, है ना, जो मून वगैरह से रिलेटेड होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सर लुनार, क्या बोलते हैं भाई? चंद्रमा, लुनार, लुनार क्या होता है भाई? जो मून से रिलेटेड होता है उसको क्या बोलते हैं? लुनार बोलते हैं, लुनार मार्क करेंगे। ठीक है भाई, लुनार हो गया, चंद्रमा से रिलेटेड हो गया भाई। चलो अगला है 275, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द वेल्दी क्लास। मैंने ये लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था प्लूटोक्रेसी क्या कहलाता है, वही चीज़ यहाँ पे आ गई है भाई। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द वेल्दी क्लास, वेल्दी क्लास मतलब जो रिच और वेल्दी क्लास के लोग होते हैं, उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है, उस सिस्टम को, उस गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? तो भाई देखो, ये पुराने ज़माने में ऐसा होता था, पुराने ज़माने में ऐसा होता था भाई, है ना, कि ये लोग पैसा फेंकते थे, ये लोग ऐसे लेते थे, मतलब जितना मिल जाए उतना काफ़ी है, ऐसा वाला। ठीक है, तो प्लूटोक्रेसी बोलते हैं धनिक तंत्र, है ना, प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और अ डेंजरस सिचुएशन, तो उसको क्या बोलते हैं भाई? जो जस्टिस और डेंजरस सिचुएशन से भाग जाए उसको क्या बोलते हैं सर? एक तो ये मेहुल चौकसी और एक नीरव मोदी, नीरव मोदी, ये मेहुल चौकसी हैं, नीरव मोदी और अपने विजय माल्या। तो ये लोग क्या करते हैं भाई? ये जस्टिस और डेंजरस सिचुएशन मतलब लॉ से भागते रहते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना पैसा नहीं दे रखा है, तो इसको फगेटिव बोलेंगे, क्या? FUGITIVE, फगेटिव, FUGITIVE, फगेटिव बोलते हैं, भगोड़ा, भगोड़ा, ठीक है ना, फगेटिव। इंग्लिश कितना मतलब जेंटलमैन वालो क्या भाई लैंग्वेज है ना, कितनी जेंटलमैन तरीके से आप इसको बोलते हो, फगेटिव, राइट, और हिंदी भगोड़ा, है ना, ठीक है, तो ये चीज़ भी आपके लिए है। आ जाओ जरा। 277, हैविंग और फॉर्मिंग अ हार्ड आउटर लेयर, हैविंग और फॉर्मिंग और क्या? हार्ड आउटर लेयर, हार्ड आउटर लेयर को क्या बोलोगे भाई? जो अर्थ का सबसे ऊपरी परत होता है, कितना हार्ड होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्टेड लिखा हुआ है, क्रस्ट, है ना, CRUSTED, क्रस्टेड मतलब होता है परपटी युक्त, परपटी, परपटी मतलब पपड़ी, समझ सकते हो, पपड़ी जो होती है काफी टफ होती है, रफ एंड टफ, तो क्रस्टेड बोलते हैं, CRUSTED, क्रस्टेड मतलब परपटी युक्त, राइट। द स्टडी ऑफ द हार्ट एंड इट्स एक्शन एंड डिजीज, है ना, स्टडी करना भाई हार्ट और उसके एक्शन और उसके डिजीज को, तो मैंने बताया था। हार्ट से रिलेटेड जब भी कोई बात आएगी तो आपको कार्डियो याद रखना है, कार्डियो याद रखना है, जब भी हार्ट से रिलेटेड कोई बात आ जाए तो उसको कार्डियो याद रखना है, तो कार्डियोलॉजी होता है भाई, क्या? हार्ट से रिलेटेड बातों, हार्ट से, दिल से रिलेटेड क्या चीज़, कोई चीज़ स्टडी करना होता है, कार्डियोलॉजी, हृदय रोग विज्ञान, द स्टडी ऑफ द हार्ट एंड इट्स एक्शन एंड डिजीज, दैट इज व्हाट? कार्डियोलॉजी। डन है भाई, कार्डियोलॉजी। आगे आ जाओ। अ मोरल और लीगल ऑब्लिगेशन, है ना,
अमोरल और लीगल ऑब्लिगेशन क्या कहलाता है? मोरल मतलब काफ़ी, मतलब आप मोरल तरीके से चीज़ों को रखते हो, उसको क्या बोलते हो? तो मोरल और लीगल ऑब्लिगेशन कहलाता है सर ड्यूटी, कर्तव्य, कि आपको सीट बेल्ट बांधना चाहिए, सीट बेल्ट लगाना चाहिए, तो ये आपकी मोरल ड्यूटी है। इसके लिए भी आपको फाइन देना पड़ता है। अपने मतलब क्या मज़ेदार चीज़ है कि हेलमेट लगाएंगे बचेंगे आप, लेकिन मतलब आप लगाते नहीं, उसको लगाने के लिए, आपको ज़बरदस्ती लगवाने के लिए फाइन लगाना पड़ता है। सीट बेल्ट लगवाने के लिए, जबकि आपको पता है सीट बेल्ट लगा के आप ही इससे सेफ हो, है ना, फिर भी हमें क्या करना पड़ता है, पैसे पे कर, मतलब आपको फाइन चार्ज वगैरह करना पड़ता है ताकि आप सीट बेल्ट लगाओ। नहीं लगाओगे तो पैसे लग जाएंगे। ये सारी, हम डर के मारे सीट बेल्ट लगा रहे हैं, हम डर के मारे हेलमेट लगा रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी को, हमने हमने मोरल वैल्यूज को निकाल के रख दिया है साइड में, है ना, तो ड्यूटी बोलते हैं भाई इसको। रूल्स गवर्निंग सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, ऐसा रूल जो सोशली एक्सेप्टेबल हो, हर कोई इस चीज़ को मानता हो कि हाँ भाई ये चीज़ भाई बहुत ही सही है, बेहतरीन है, समाज जिसको एक्सेप्ट करता हो। एटिकेट बोलते हैं उसको, क्या एटिकेट बोलेंगे उसको, एटिकेट, राइट, ETIQUE एटिकेट बोलेंगे, एटिकेट, ETIQUE एटिकेट बोलते हैं, एटिकेट मार्क कर लो, ETIQUE एटिकेट। अ प्लेस फॉर ब्रीडिंग एंड कीपिंग बर्ड्स, एक ऐसा प्लेस जो क्या करता हो भाई, बर्ड्स को ब्रीड करता हो, बर्ड्स को रखता हो, बर्ड्स बर्ड्स के लिए जो प्लेस है उसको क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलते हैं अवायरी। अच्छा, अवायरी से मिलता जुलता एक टर्म होता है अपायरी, क्या, APIARY, APIARY, अपायरी। अपायरी किसके लिए यूज होता है ये आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं, ये किसके लिए एक वर्ड का काम करता है अपायरी, अपायरी किसके लिए एक वर्ड का काम करता है। अवायरी तो आपने बता दिया किसके लिए भाई, अ प्लेस फॉर ब्रीडिंग एंड कीपिंग बर्ड्स, बर्ड्स के लिए होता है क्या, अवायरी, AVIARY, अवायरी, ठीक है। अपायरी किसके लिए होता है ये आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ये इजी था, ये भी इजी ही है। द एक्शन ऑफ यूजिंग समवन और समथिंग एज अ मॉडल, है ना, ठीक है ना, ये बच्चा अपने फादर को क्या एज अ मॉडल ट्रीट कर रहा है ना, है ना, एज अ मॉडल ट्रीट कर रहा है कि जो पापा बोलेंगे वही मैं करूंगा, जो पापा करेंगे वही मैं भी करूंगा, है ना। तो ऐसा क्या, ऐसे को क्या बोलते हैं, इमिटेशन बोलते हैं, क्या, अनुकरण करना, इमिटेट करना, IMITATION, इमिटेशन बोलते हैं उसको। इमिटेट करना मतलब अनुकरण करना, राइट, अनुकरण करना, डन है भाई, इमिटेशन, IMITATION, इमिटेशन, डन है। चलें आगे। 283, अ नॉन प्रोफेशनल हु इज इनेप्ट एट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, एक नॉन प्रोफेशनल जो क्या हो भाई, मुश्किल से कोई एक्टिविटी कर पाता हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो गाड़ी पे क्या लगा हुआ है भाई, L लगा हुआ है, L मतलब क्या होता है, लर्निंग, राइट। तो भाई लर्निंग L लगा के लोग चल रहे होते हैं अपनी गाड़ी के ऊपर कि भाई मैं लर्निंग मोड में हूँ, मैं अभी एक्सपीरियंस्ड नहीं हूँ, अच्छा प्रोफेशनल ड्राइवर नहीं हूँ, तो एमेचर बोलते हैं भाई, नॉन स्किल्ड पर्सन एमेचर होता है। मैंने आपको बताया था पिछले ही वीडियो में या पिछले के पिछले वीडियो में कि इसकी स्पेलिंग एरर आ रखी है 2 से 3 बारी, तो ये बिल्कुल ध्यान से रखेंगे। एमेच्योर की स्पेलिंग एरर क्या है, AMATEUR, AMATEUR, एमेच्योर, एमेच्योर मतलब क्या, नौसिखिया, अनुभवहीन, नोविस भी एक इसकी मीनिंग होती है, नोविस, राइट। तो ये टर्म बार बार आ रहे हैं, तो बार बार आ रहे हैं इसलिए मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ। हैविंग अ कॉमन सेंटर एज सर्कल्स और स्फेयर्स, है ना, कॉमन सेंटर होना, मान लो इस वाले सर्कल का कॉमन सेंटर यही है, इस वाले सर्कल का कॉमन सेंटर यही है, इसका कॉमन सेंटर यही है, इसका कॉमन सेंटर भी यही है, और सबसे बड़े वाले का भी कॉमन सेंटर क्या है, मतलब जो सेंटर है वो यही है, तो सबका क्या है, कॉमन सेंटर है, उसको कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कॉन्सेंट्रिक, हैविंग कॉमन सेंटर, कॉन्सेंट्रिक, हैविंग कॉमन सेंटर, है ना, कॉन्सेंट्रिक, CONCENTRIC, CONCENTRIC, कॉन्सेंट्रिक होता है, कॉन्सेंट्रिक मतलब संकेंद्रित, समकेंद्रित, कॉन्सेंट्रिक, CONCENTRIC, कॉन्सेंट्रिक, राइट, डन। 285, वन हु कैन यूज आइदर हैंड विथ ईज, वन हु कैन यूज आइदर हैंड विथ ईज, इज मतलब दोनों हाथ आसानी से क्या करे भाई, यूज कर पाए, उसको क्या बोलेंगे, दोनों हाथ आसानी से यूज कर पाए। अगर आपने मूवी देखी हो 3 इडियट, तो उसमें वायरस जो होता है, जो प्रिंसिपल होता है बोमन ईरानी, वो अपने दोनों हाथ से लेटर लिख रहे होते हैं, राइट, दोनों हाथ से लेटर लिख रहे होते हैं। तो वन हु कैन यूज आइदर हैंड विथ इज मतलब इन्होंने भी दोनों हाथ से लिखा हुआ मोहतरमा ने, तो एम्बी डेक्स्ट्रस बोलते हैं उसको, क्या, एम्बी डेक्स्ट्रस बोलते हैं, एम्बी डेक्स्ट्रस, काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं भाई ये लोग, एम्बी डेक्स्ट्रस होते हैं। एम्बी डेक्स्ट्रस को मार्क करेंगे, AMBIDEXTROUS, एम्बी डेक्स्ट्रस मार्क किया, एम्बी डेक्स्ट्रस, AMBIDEXTROUS, एम्बी डेक्स्ट्रस हो गया, एम्बी डेक्स्ट्रस, डन है भाई। चलो, एग्जिस्टिंग और हैपनिंग, एग्जिस्टिंग और हैपनिंग इन द सेम टाइम पीरियड, है ना, सेम टाइम पीरियड पे कोई चीज़ हो रही है तो उसको बोलेंगे क्या, कंटेम्प्रेरी। ये लोग सब सेम टाइम पीरियड में है ना, ये लोग सब सेम टाइम पीरियड में कंटेम्प्रेरी बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, कंटेम्प्रेरी, ठीक है ना, कंटेम्प्रेरी, CONTE, कंटेम्पोरेरी, कंटेम्प्रेरी, सेम टाइम पीरियड में होना कंटेम्प्रेरी कहलाता है, कंटेम्प्रेरी का सेम टाइम पीरियड में होना कंटेम्प्रेरी, CONTEMPORARY, कंटेम्प्रेरी, डन है, कंटेम्प्रेरी याद रहेगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 287, अ रूम इन अ पब्लिक बिल्डिंग वेयर आउटडोर क्लोथ्स और लगेज में बी लेफ्ट, है ना,
मतलब जहाँ पे भी आप बाहर से आ रहे हो अपने कपड़े वपड़े टांग सकते हो, है ना। मोस्टली ये कहाँ पे देखने को मिलता है, एक ऐसी बिल्डिंग जो स्टेशन वगैरह के बाहर देखने को मिलती है कि आप अपने लगेज को रख देते हो, अपने कपड़े रख देते हो और जाके बाकी चेंज वेंज करके अगर आपको कहीं जाना है तो वहाँ जा सकते हो, राइट। तो उसको बोलते हैं क्लॉक रूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सामान, क्लॉक रूम, CLOAKROM, क्लॉक रूम, है ना। क्लॉक रूम बोलते हैं उसको, CLOAKROOM, क्लॉक रूम बोलते हैं उसको। जहाँ पे आप बाहर से आते ही कपड़े वपड़े निकाल देते हो, बैग वैग रख देते हो, वो आपका क्लॉक रूम होता है। समवन हु इज साइलेंट और अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच, जो कि बहुत ही कम बातचीत करता है, जैसे ये बंदा, ये मैडम मोहतरमा यहाँ 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 न जाने कितनी बातें बोल दी, राइट। और ये बंदा भाई चुपचाप शांति से बैठा हुआ है, सुन रहा है, बिल्कुल रिजर्व बोलते हैं इसको। क्या रिजर्व बोलते हैं? संरक्षित, RESERVE, रिजर्व होते हैं ऐसे लोग जो बिल्कुल शांत रहते हैं, कम बोलते हैं, राइट। रिजर्व, राइट, मार्क किया। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 289, अ गेम इन विच नो वन विंस, एक ऐसा गेम जिसमें कोई भी नहीं जीतता है तो उस गेम को क्या बोलते हैं सर? ड्रॉ बोलते हैं, DRAW। देखो भाई ये मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का, कोई नहीं जीता था, ना इंडिया जीती थी ना ऑस्ट्रेलिया जीती थी, तो मैच ड्रॉ हो गया था, कोई रिजल्ट नहीं आया था। तो जो जिस काम का कोई रिजल्ट नहीं आता, जो गेम खेलने के बाद कोई रिजल्ट नहीं आता, तो उसको ड्रॉ ड्रॉ बोलते हैं। वन हु इज आउट स्पोकन एंड आउट गोइंग, है ना, एक ऐसा पर्सन जो काफी आउट स्पोकन होता है, जिसको मतलब बातचीत करना, लोगों के साथ एंजॉय करना अच्छा लगता है ना, लोगों के साथ मिलना घुलना, घूमना फिरना, ये सब अच्छा लगता है, मजा आता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं, बहिर्मुखी बोलते हैं, EXT, एक्सट्रोवर्ट, EXTROVERT, एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। एक्सट्रोवर्ट मतलब जिसको बाहरी दुनिया ज़्यादा अच्छी लगती है, घूमना फिरना अच्छा लगता है। तो इसका एक अपोजिट होता है जिसको किसी से बातचीत करना नहीं अच्छा लगता है, कुछ भी करना नहीं अच्छा लगता, शांत रहना, अकेले बैठना अच्छा लगता है, उसको क्या बोलते हैं? वो कमेंट करें। और एक और वर्ड उसी से मिलता जुलता है, एक और वर्ड है जो सिर्फ अकेले रहना पसंद करता है, अकेले बिल्कुल शांति से रहना पसंद करता है, उसको क्या बोलते हैं? तो ये दोनों की आपको मीनिंग आपको कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है, तो कॉमेंट सेक्शन में लिखकर फटाफट बता दीजिए। आ जाए अगले पे। 291 कह रहा है गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन, है ना। किंग और क्वीन वाली गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? मोनार्की बोलते हैं। काफी इजी है ये भी, मोनार्की राजतंत्र, है ना। मोनार्की, MONARCHY, मोनार्क, मोनार्क से बना है मोनार्की, मोनार्क MONARCH, मोनार्क मतलब राजा, मोनार्की मतलब राजशाही, राजतंत्र। वायलेशन और मिसयूज ऑफ व्हाट इज रिगार्डेड एज सेक्रेड, कोई चीज मतलब सेक्रेड है, पवित्र है, उसके बारे में उल्टा सीधा बोलना, है ना। ब्लास्फेम करना उसको बोलते हैं, क्या? ब्लास्फेमी बोलते हैं उसको, ब्लास्फेमी भी एक वर्ड है, ब्लास्फेमी, राइट। तो ये वर्ड भी काफी बार पूछा गया है, और सेक्रिलेज भी कई बार पूछा गया, जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है, क्या? सेक्रिलेज। सेक्रिलेज और ब्लास्फेमी का मतलब होता है अपवित्र अपवित्र करना, या फिर ईश निंदा, क्या? ईश निंदा, है ना, ईश निंदा, राइट। ईश निंदा बोलते हैं, अपवित्र बोलते हैं ब्लास्फेमी और सेक्रिलेज को। तो सेक्रिलेज की स्पेलिंग यहाँ है भाई, और ब्लास्फेमी मैंने यहाँ लिख दी। तो ये दोनों टर्म आपको याद रखने हैं जी। 293 कह रहा है अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहां पे मधुमक्खियों को रखा जाता है, तो उस प्लेस को क्या बोलते हैं सर? अपायरी बोलते हैं, APIARY, जहां पे मधुमक्खियां पाली जाती हैं, रखी जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं? अपायरी बोलते हैं। और एक टर्म होता है अवायरी, वो चीज आपको भी पता है, अवायरी मतलब जहां पे बर्ड्स को रखा जाता है, अवायरी और अपायरी। वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट फॉर अ प्रोफेशन, कई बार मैंने बोला ना, ये टर्म कई बार आ रखा है भाई, है ना। ये लोग ये प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं है ना, मस्ती के लिए खेलते हैं भाई, क्रिकेट खेल लेते हैं, आज इंजॉय करने का माहौल है तो क्रिकेट खेल लेते हैं, तो ये वैसे वाले प्लेयर हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? अमेचर बोलते हैं। एक्चुअल में इनका काम भाई स्कूल जाना, पढ़ना लिखना, ये सब काम है, जॉब पे जाना, राइट। प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं है, तो अमेचर बोलते हैं। जो अनुभवहीन व्यवसायी होते हैं, अमेचर, नोविस, न्यू हार्ड, है ना, ऐसे टर्म इनके लिए यूज होते हैं। ईजी है ना, ये सब ईजी है भाई, फटाफट देखते जाओ, बस देखते जाओ, आराम से देखते जाओ। इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग, है ना, कोई ऐसा जो गलती करे ही ना, है ना, जो गलती करे ही ना, इनफैलिएबल बोला जाता है उसको। सर्टेन टू वर्क प्रॉपर्ली और सक्सीड, नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग रॉन्ग और मेकिंग मिस्टेक्स, ऐसा कोई हुआ ही नहीं जिसने गलती नहीं करी है, लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि जो गलती ना कर सके उसको क्या बोलेंगे? इनफैलिएबल बोलेंगे, क्या? इनफैलिएबल, INFALLIVLE, इनफैलिएबल, इनफैलिएबल बोलते हैं, राइट। समवन वर्किंग और एक्टिंग मेरली फॉर मनी और अदर रिवॉर्ड, समवन वर्किंग और एक्टिंग मेरली, मेरली मतलब ओनली, ओनली सिर्फ, कोई ऐसा है जो सिर्फ पैसे के लिए काम करता है या रिवॉर्ड के लिए काम करता है, उसको मर्सिनरी बोलते हैं, वेतनभोगी, मर्सिनरी, MERCENARY, मर्सिनरी बोलते हैं। मर्सिनरी क्या होता है सर? वेतनभोगी होता है, MERCENARY, MERCENARY, मर्सिनरी मतलब होता है वेतनभोगी, जो सिर्फ क्या, किसके लिए काम करता है? पैसों के लिए काम करता है, या कोई रिवार्ड मिल जाए उसके लिए काम करेगा। डन। आ जाओ नेक्स्ट। 297 कह रहा है कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, खुद ही के बारे में लिखना क्या कहलाता है भाई? ठीक है ना, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, खुद ही लिख दिया गया है, तो मतलब उसको क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, क्या? आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी,
राइट। एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, काफी अलग तरीके से, स्ट्रेंज तरीके से रहने को क्या बोलते हैं? काफी अलग स्टाइल फॉलो करना, रहने के अलग तरीके को फॉलो करना, उसको क्या बोलेंगे सर? उसको बोहेमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? बोहेमिया, BOHEMIAN, बोहेमिया बोलते हैं। बोहेमिया, BOHEMIAN, बोहेमिया बोलेंगे। बोहेमिया मतलब पुराने ढंग का रहन सहन वाला, स्टाइल वाला। रणवीर कपूर की फोटो लगी रहती थी, आपको याद हो अगर तो। रणवीर कपूर नहीं, रणवीर सिंह, सॉरी। वन हु डिसलाइक्स आर्ट एंड कल्चर, जो क्या नहीं करता भाई, आर्ट एंड कल्चर को बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको फिलिस्तीन बोलते हैं, है ना। हाउ इज माई पेंटिंग, आई एम अनइंटरेस्टेड इन पेंटिंग एंड मंकी इज कंप्लीट फिलिस्तीन व्हेन इट कम्स टू पेंटिंग्स, है ना। भाई ये फनी सा लगा यहाँ पे, है ना, कि भाई बिल्कुल कोई बात नहीं है। आ जाओ, फिलिस्तीन बोलते हैं जिसको आर्ट वार्ट का सेंस ना हो, फिलिस्तीन। फिलिस्तीन को मार्क करो, फिलिस्तीन आपका करेक्ट आंसर होगा, फिलिस्तीन। राइट, PHILISTIN, यानी फिलिस्तीन। अकरिंग आफ्टर द डेथ ऑफ द सेड पर्सन, है ना, ठीक है। अकरिंग आफ्टर द डेथ ऑफ द सेड पर्सन, किसी के बारे में कोई चीज बाद में बोलना जब उनकी डेथ हो गई है, ठीक है, या फिर उनको कुछ और देना, गिफ्ट करना, या फिर एक बच्चा जो अपने फादर की डेथ के बाद पैदा हुआ हो, वो पूरा जो सिचुएशन होता है उसको क्या बोलते हैं? पोस्थमस बोलते हैं, मरणोपरांत, पोस्थमस, POSTHUMOUS, पोस्थमस बोलेंगे उसको। पोस्थमस मतलब क्या? मरणोपरांत, पोस्थमस। डन है भाई, मरणोपरांत। तो 300 आपके क्वेश्चन हो गए, देख